किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दर्शकों, अपना पशु चिकित्सक एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें पशुपालकों के लिए बहुत खास चीजें हम लेकर आते हैं। अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में हम अपने पशुपालकों के पशुधन को कैसे स्वस्थ रख सकें इसके बारे में बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और कैसे पशुपालक भाई अपने सभी पशुधन का बेहतर ख्याल रखते हुए उनसे अच्छा उत्पादन ले सके, जिससे हमारे पशुपालकों की आय भी बढ़ सके। इस पूरे कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य होता है कि किसान भाई या पशुपालक भाई जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। हर संस्करण के अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम के हर संस्करण में हम पशुओं से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में हम कौन से ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, कैसे अपने पशुपालक भाई उस विषय से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। आज अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है भेड़ों में फ्लाई स्ट्राइक, कारण, लक्षण और बचाव। तो भेड़ों में फ्लाई स्ट्राइक क्या है और इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, बचाव क्या है, इसके बारे में विस्तार से आज अपने पशुपालकों को ये जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस विषय से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल या जो भी संशय हैं आप हमें टोल फ्री नंबर के जरिए पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमारा आप नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। इसके अलावा 1800113061। फ़ोन करते समय जो हमारे दर्शक हैं एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, साथ ही साथ आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से हो सके। इसके अलावा दर्शक हमारे ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव या अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। तो अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम के जो आज खास मेहमान हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, एक बार उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीपी स्वर्णकार जी। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप साइंटिस्ट हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान से। आपका स्वागत करते हैं सर इस कार्यक्रम में। सर, जैसे कि आज हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं भेड़ों के ऊपर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भेड़ों में फ्लाई स्ट्राइक कितना खतरनाक रोग है, इससे जो पशुपालक हैं कितना चिंतित रहें और कैसे इन चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारे पशुपालकों की जो भेड़ हैं वो सुरक्षित रह सकें। इस संदर्भ में किसान भाइयों, विशेष रूप से भेड़ और बकरी पालक, अगर देखा जाए तो मक्खियों के जो अंडे या लार्वा से संक्रमण होता है वो एक हानिकारक इसलिए नहीं माना जाता जी कि इससे नुकसान का पता नहीं लगता, परंतु जो इसका रोजाना नुकसान होता है जानवर में, अचानक नुकसान नहीं होता, रोजाना धीरे धीरे जानवर में नुकसान होता रहेगा। उसकी वृद्धि कम होगी, उसकी ऊन झड़ने लगेगी, इलाज पे खर्चा होगा, घाव बनेंगे, उसके इलाज पे खर्चा होगा और कभी कभी जहर पैदा होने से घाव में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से पशुपालकों को हमें इन बीमारियों पे जो इन मक्खियों के अंडे देने से होती है उन पे विशेष रूप से भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे देश में 4 तरह की मक्खियों का संक्रमण होता है जी। जो सबसे ज़्यादा संक्रमण पाया जाता है वो मक्खी पशुओं के नाक के वहाँ पे लार्वा देती है जी। दूसरी मक्खी है जो हमारे सीधे जो है कोई भी जानवर पे घाव हो गया, गंदगी लगी हुई है, उस पे वो अंडे देगी जी। वो तीसरी तरह की मक्खियाँ होती है जो मरे हुए जानवर हम खुले में छोड़ते हैं उनके ऊपर आके वो पनपती है। फिर जब जानवर में घाव होता है, किसी तरह की गलन होती है, सड़ान आने लगती है, तो वो तीसरी तरह की मक्खियाँ आके उसका मांस खाने लगती है। और चौथी तरह की मक्खियाँ जो अपनी घरेलू मक्खी होती है वो भी अगर जानवर पे कहीं भी घाव हो गया तो वो उस घाव पे बैठ के उस घाव की दुर्गंध से आकर्षित होके उस पे अंडे देती है। तो ये दोनों, पहली मक्खी जो नाक में अंडे देती है और दूसरी मक्खी जो घाव पे बैठती है, दोनों ही मक्खियों का प्रकोप हमारे पशुओं में अत्यधिक रूप से होता है जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर सीपी जी आपने बताई है और जिस तरीके से
आपने बताया कि ये 4 तरह की मक्खियाँ होती हैं और कहीं ना कहीं इसके समाधान भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले भेड़ों में फ्लाई स्ट्राइक कितनी खतरनाक है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इससे जुड़ा एक खास विश्लेषण भी एक रिपोर्ट के जरिए देख लेते हैं। फ्लाई स्ट्राइक भेड़ों में होने वाली एक गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा बीमारी है। गर्मी के महीनों में होने वाली बारिश और बाढ़ से भेड़ों पर फ्लाई स्ट्राइक का खतरा बढ़ जाता है। भेड़ों की सभी नस्लें इस संक्रमण से प्रभावित हो सकती हैं। फ्लाई स्ट्राइक सीधे तौर पर कीड़ों का संक्रमण है। इस बीमारी में परजीवी मक्खियां गंदे ऊन या खुले घावों पर अंडे देती हैं। कीड़े भेड़ों के ऊन के नीचे दब जाते हैं और उनके शरीर को काटते हैं, जिससे तुरंत बड़े गहरे घाव हो जाते हैं, जिसके पश्चात अत्यधिक दर्द, संक्रमण और सबसे खराब स्थिति में भेड़ों की मृत्यु हो जाती है। फ्लाई स्ट्राइक पशु के शरीर पर कहीं भी हो सकता है। फ्लाई स्ट्राइक वाले जानवर को दूर से पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन इस बीमारी के कई लक्षण हैं, जैसे भेड़ों का सामान्य से अधिक लेटना, शरीर में जलन के कारण पशु द्वारा खुद को अपने शरीर को कुतरना, भेड़ों का दांत पीसना, अक्सर झुंड से दूर रहना, भेड़ों में बेचैनी और चारा न खाना, भेड़ के चारों पर मक्खियों का भिनभिनाना, कीड़े के काटने की वजह से ऊन का रंग गहरा होना, भेड़ के शरीर से गंध आना, असामान्य रूप से ऊन का गिरना। फ्लाई स्ट्राइक से पशुपालकों को बड़े स्तर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि पशुपालक इसकी रोकथाम के लिए जरूरी जानकारी रखें। फ्लाई स्ट्राइक से बचाव: प्रभावित भेड़ को झुंड से अलग कर दें। पशु चिकित्सक की सलाह पर संक्रमित भेड़ का तुरंत उपचार करें। घाव पर नियंत्रण के लिए आपात कतरनी करें। मक्खियों की संख्या कम करने के लिए कटे हुए ऊन को हटा दें। झुंड के बाकी भेड़ों की भी जांच करें। प्रभावित भेड़ को चिन्हित करके रखें। भेड़ों के शरीर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। फ्लाई स्ट्राइक से पशुओं को बचाने के लिए भेड़ पालक अपनी भेड़ों पर छोटी छोटी खरोंचों, कांटों या घावों पर नजर रखें, क्योंकि मक्खियां खून के प्रति बहुत आकर्षित होती हैं। कोई भी लक्षण दिखने पर पशु चिकित्सक की सहायता जरूर लें। मक्खियों से बचाव के लिए भेड़, आवास और चारे की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। जाहिर है, अगर पशु स्वस्थ होंगे तो इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा और वो अपनी आय में वृद्धि भी कर पाएंगे। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे इसके कारण हैं, बचाव क्या है और लक्षण को कैसे पहचाना जाए, और इसको और विस्तार से और बारीकी से समझेंगे डॉक्टर सीपी जी से। लेकिन फिलहाल हमारे पशुपालकों के ईमेल आने हमें शुरू हो चुके हैं। कुछ दर्शकों के ईमेल आए हैं, उन ईमेल को शामिल कर लिया जाए। शिवचरण है बीकानेर राजस्थान से, उनका सवाल है, फ्लाई स्ट्राइक बीमारी भेड़ के शरीर में किसी विशेष जगह पर होता है या पूरे शरीर को प्रभावित करता है? डॉक्टर सीपी जी, जैसा कि मैंने बताया पहले कि ये मक्खियाँ 4 तरह की होती है जी। जो नाक वाली मक्खी होती है, जिसको हम ओइस्टर ओविस कहते हैं या नेजल बोट कहते हैं, वो सिर्फ नाक को प्रभावित करेगी और ये नाक के बाहरी हिस्से पे एक जेट के रूप में वो 10 से 20 लार्वे एक साथ छोड़ देती है जी। और वो लार्वा अपनी 3 स्टेजेस नाक के अंदर पूरी करता है जी। जैसे पहला चरण करेगा, फिर दूसरा चरण करेगा, तो वो नाक के मांस को खाता जाता है जी। और उसमें म्यूकस वगैरह प्रोडक्शन बढ़ाता जाता है जी। उससे वो अंदर जाएगा और अपने आप को बचाने के लिए वो जो नाक और मस्तिष्क की गुहाएं बनी हुई है अंदर, हड्डियों के अंदर जो गुफाएं बनी हुई है, उनमें जाके वो डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं और कभी कभी ये मस्तिष्क तक भी पहुंच जाते हैं, जिससे जानवर में पागलपन होना, एक तरफ चक्कर काटना, आंखों से नहीं दिखना, इस तरह के लक्षण भी आपको दिखाई देंगे जी। जब ये लार्वा परिपक्व हो जाते हैं, तीसरे चरण का हो जाता है जी, तब ये शरीर में नहीं रखता, वो आगे की क्रिया करने के लिए पशु के द्वारा छींकने से बाहर निकलते हैं। तो जब भी आप सुबह सुबह देखोगे तो वो बाड़े में चलते हुए आपको जैसे ही जानवर छींकेगा उसके साथ छींक के साथ लटे बाहर गिरेगी जी। तो आप आराम से पहचान सकते हो कि मेरा जानवर इस बीमारी से ग्रसित है जी। दूसरी मक्खी जो होती है या बाकी मक्खियां होती है, वो सिर्फ घाव पे, चाहे वो घाव शरीर के किसी भी हिस्से पे हो, उन सब पे अटैक कर सकती है जी।
इस तरह से हम देखा जाए तो एक मक्खी तो सिर्फ नाक पे प्रभावित करेगी और बाकी मक्खियाँ शरीर के हर अंग को प्रभावित कर सकती है। जी, तो शिवचरण जी, आपके सवाल का जवाब है कि उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। फिर से कार्यक्रम को रुख करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सीपी जी, जैसा कि आपने बताया कि ये रोग संक्रामक भी है, तो पशुपालक जो हैं इनका देखभाल करते हुए क्या खतरा पशुपालकों को भी है इससे? और जैसे आपने बताया छींक है, तो आसपास अगर कोई पशुपालक है तो क्या उस वायरस से वो उसको अटैक किया जा सकता है? और दूसरी चीज़ कि उसके रखरखाव को कैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं? क्या उस भेड़ को जो रोग से संक्रमित है सभी भेड़ों के साथ रखना, खाना पीना एक साथ कर सकते हैं या उसका एक अलग बाड़ा होना चाहिए? ऐसा है कि वैसे तो ये रोग संक्रामक की श्रेणी में हम नहीं मानते, परंतु यह जूनोटिक भी माना गया है। यानी कि यह आदमी पशुओं से मनुष्यों में भी फैल जाता है। कभी कभी जो ये नाक में कीड़े देने वाला मक्खी है ओइस्टर्स ओविस, उसका इन्फेक्शन बच्चों में या आदमियों में भी जो जानवरों के क्लोज रहते हैं उनमें भी पाया गया है। अगर हम देखेंगे तो ये वहाँ अफेक्ट करता है कि मनुष्यों की आंखों के अंदर ये लार्वा छोड़ती है, परंतु मनुष्यों में ये इस मक्खी के लार्वा आगे विकसित नहीं होते, वो प्रथम चरण तक ही रहते हैं, परंतु उससे आंखों की रोशनी जा सकती है, आंखों में धुंधलापन आ सकता है और कभी कभी ये अगर मस्तिष्क वगैरह में चले गए तो अन्य बीमारियां भी देखी जाती है। श्वसन संबंधी परेशानी आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो हमें ये चाहिए कि इस तरह की मक्खियों को ये, क्योंकि एक संक्रामक नहीं है, संक्रामक का मतलब यहाँ मेरा है कि छुआछूत से फैलने वाली नहीं है, तो हम प्रभावित पशु को भी एक साथ रख सकते हैं, बशर्ते कि हम उसकी देखभाल, उसके अंदर जो कीड़े पड़े हुए हैं उनको हम सही तरीके से उपचार करवाएं, समय पे करवाएं, सही तरह से उसको खाना पीना दें, तो कोई दिक्कत नहीं आती। जी, फिलहाल एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका सवाल ले लेते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। अपनी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, हमारे पेड़ के है ना, वो जो बारी बारी फुंसियाँ उठ रही है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कौन सा डॉक्टर बताए ताकि सर्जन डॉक्टर? कन्हैया लाल जी, एक तो अपने टेलीविजन की आवाज कम कीजिए और अपना सवाल दोबारा से दोहराइए। कि हमारे पेड़ के जो है ना, वो बारी बारी फुंसियाँ हो रही है मुंह पे, क्या तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जी, कन्हैया लाल जी, जितना हम समझ पाए हैं, डॉक्टर साहब इनका सवाल है कि इनकी भीड़ पे छाले पड़ गए हैं त्वचा पे, उसके लिए क्या उपाय? जैसा कन्हैया लाल जी आप बता रहे हो, आपकी भेड़ के नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर जो है छोटी छोटी पुंसियां होती है, यही है ना? तो ये इन मक्खियों से नहीं होता, ये दूसरे होते हैं माइट्स, जिनको हम बरूतिया बोलते हैं, उनकी वजह से होते हैं। वो कीड़े आंखों से दिखते नहीं है, परंतु बिल्कुल छोटे होते हैं और चमड़ी के नीचे जाके ये घाव करते हैं। अगर ये दो तरह के होते हैं ये कीड़े भी, एक तो होता है जो अपने जानवर के सिर्फ मुंह पे अटैक करता है और दूसरा होता है जो पूरी शरीर पे कर देता है। तो अपने देश में अधिकतर जो है हम देखते हैं जो मुंह पे अटैक करता है वो बरूतियां पाई जाती है। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये छुआछूत की है बीमारी, अगर एक भी जानवर में आपके रेवड़ में ये बीमारी आ गई तो वो धीरे धीरे सब में आ जाएगी। तो इसको रोकने के लिए कोई भी कीटनाशक जो हम पशुओं पे लगाते हैं, चींचड़े मारने के लिए, जुएं मारने के लिए, जैसे साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, जो भी आपको नज़दीकी पशु चिकित्सालय से उपलब्ध हो जाए, उसको आप या तो सीधा लगा सकते हैं जहाँ जहाँ पुंसियाँ उठ रही है, या उसको आप वैसलीन के अंदर या अपने घर में जब दही वगैरह बिलोते हैं, घी निकलता है, उसका लूणिया वगैरह है, उसमें मिला के, कोई भी चिकनाई वाली चीज़ में मिला के मल्लम बना के आप उसको सप्ताह में 2 या 3 दिन बाहर लगाएंगे तो वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। जी, फिलहाल एक और दर्शक है जिनका हमें ईमेल के जरिए उनका सवाल प्राप्त हुआ है। फरहान है जम्मू से। डॉक्टर साहब वो पूछना चाह रहे हैं कि फ्लाई स्ट्राइक से प्रभावित भेड़ के ऊन कतरने के लिए पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए या पशुपालक उसे खुद कतर सकते हैं, क्योंकि शरीर पर घाव कटने का डर रहता है। इसके लिए विधि क्या होनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? फरहान जी, ऐसा है कि जब भी किसी घाव, भेड़ के घाव पे मक्खियां बैठे, मक्खियों का संक्रमण हो जाए, आपको उसके लार्वा वगैरह है, लटे वगैरह है, वो दिखने लगे, तो इसमें कोई विशेष दक्षता की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जैसे हमें घाव के चारों तरफ की ऊन, घाव के ऊपर नहीं, घाव के चारों तरफ की थोड़ी थोड़ी ऊन अपन कैंची वगैरह से काट लें।
फिर नीचे तक सफाई करते हुए घाव को अच्छी तरह से हम धोएं। और ये ध्यान रखिए, इन मक्खियों के लार्वा को घावों से निकालने के लिए कभी भी जो हम देखते हैं किसान भाई अधिकतर जला हुआ डीजल, कपूर, इस तरह की दवाइयाँ या फिनाइल वो काम में लेते हैं। तो उसकी जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लटों को शरीर से बाहर जिंदा निकालें। और उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है कि आप तारपीन के तेल से पहले 2 या 3 दिन तक उस घाव की ड्रेसिंग करें। ऊन काट के उसके ऊपर से सफाई करके फिर 2 या 3 दिन तक तारपीन का तेल, उससे आप उसकी ड्रेसिंग करें। और जब देखें आप तीसरे दिन कोई भी कीड़ा नहीं आ रहा शरीर में से, तब फिर आप कोई भी मल्लम वगैरह जिससे मक्खियों का संक्रमण आकर्षण भी रुके वो अप्लाई करें। तो आप देखेंगे घाव में ना तो पस पड़ेगी और घाव भी 5-7 दिन के अंदर अंदर भर जाता है। अगर आपने वो पुराना सिस्टम ध्यान में रखा, जला हुआ डीजल लगाया, कीड़ों को अंदर ही मार दिया, तो घाव में संक्रमण होने का खतरा भी रहेगा और वो घाव काफी दिनों तक नहीं भरेगा। जी, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपके पशुधन को नुकसान भी हो सकता है, जो शायद आपको नज़दीकी तौर पर और उस समय मौजूदा समय पे आपको ना दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब जो आपको उपाय बता रहे हैं उनका विशेष रूप से अगर पशुपालक ध्यान रखेंगे तो अच्छा उत्पादन लेंगे, साथ ही साथ उनकी आय भी बढ़ती रहेगी। और हर बार की तरह हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि कोई भी उपचार करने से पहले नज़दीकी पशु चिकित्सालय पहुँचकर पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ही आप अपने पशुधन का उपचार कराएं, तभी आप बेहतर आय ले सकेंगे और आपके पशुधन भी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अच्छा खासा उत्पादन आपको देते रहेंगे। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें अपना पशु चिकित्सक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक, जिसमें आज हम भेड़ में फ्लाई स्ट्राइक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके कारण क्या है, बचाव क्या है, लक्षण क्या है। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके हैं तो आप हमें फ़ोन कर अपने सवाल सीधा पूछ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीवन महाराष्ट्र से हैं। जीवन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम जीवन है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मेरा ये सवाल है सर जी कि जो बकरियां है उनके शरीर के ऊपर के जो बाल होते हैं वो पूरे झड़ जाते हैं। मैंने कई तरह की दवा जो है उसके ऊपर यूज करी है, तो मुझे ये जानना है कि उसको कोई डेफिशिएंसी है या फिर ये कोई बीमारी है। जी जीवन जी, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर सीपी जी से लेते हैं। डॉक्टर सीपी जी, आपने सवाल सुना, इनके बकरियों के बाल झड़ते रहते हैं, ये जानना चाहते हैं कोई डेफिशिएंसी है या कोई बीमारी है क्या, किस वजह से ऐसा हो रहा है? ऐसा जीवन जी, शरीर पे ऊपर से बाल झड़ने से एक कारण नहीं होता। पहला कारण जैसा आप सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ की मिनरल्स की डेफिशिएंसी, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि कोई भी रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो बरूथियों का संक्रमण होता है, माइट्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम देसी भाषा में कहें तो खुजली, खाज की बीमारी हो जाती है। या शरीर को, पशु को हम कुछ ऐसी चीज़ खिला रहे हैं जिससे एलर्जी हो रही है, उससे भी बाल उतरते हैं। तो ये हमें अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखा के या स्किन की त्वचा को हम थोड़ी छीलन उसकी ले जाएं और लेबोरेटरी में अगर जांच करवाएं तो हमें ये पता लग सकता है कि ये कीटाणुओं के द्वारा हो रहा है या कुछ दूसरी चीज़ों से। तो उस टाइम हम खाना पीना, जहां हम चरा रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें चेंज करनी होगी। बिल्कुल
जी, तो जीवन जी, आप की जो बकरियों की समस्या है, जो बाल झड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने आपको उपाय बताया। आप इस चीज़ पर गौर फरमाइए और आगे बढ़ते रहिएगा। फिलहाल एक दर्शक हैं जिनका ईमेल के जरिए हमें सवाल प्राप्त हुआ है। सुखराम है बाड़मेर राजस्थान से। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि फ्लाई स्ट्राइक से प्रभावित भेड़ों के लिए विशेष आहार क्या होता है, आहार प्रबंधन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। फ्लाई स्ट्राइक से या मक्खियों के संक्रमण में से कोई भी भेड़ है या कोई भी पशु होता है, तो हम ये देखते हैं कि जहाँ घाव होगा वो दर्द के वजह से या उसके ऊपर बार बार मक्खियां अगर उसकी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो उसके चारों तरफ भिनभिनाती रहेगी, जिससे जानवर अपने आप को असहज महसूस करता है। तो सबसे पहले हम आहार व्यवस्था से पहले ये ध्यान रखें कि उसके जानवर के आसपास का जो वातावरण है, जिस बाड़े में हम रख रहे हैं, वहाँ साफ सफाई सही तरीके से हो। फिर उसके जो आहार पात्र वगैरह हैं उस पे अपन जो भी हमारे पास हरा चारा, सूखा चारा, दाना जो आप रेगुलर में डालते हो, कोई विशेष आहार की जरूरत नहीं है जी। जो आपके पास उपलब्ध है वो डालिए, पर साफ सफाई का ध्यान रखिए जी। और इसके अगर हो सके जब मक्खियों का सीजन होता है, जैसे नमी वाले सीजन में, तो जो उसका गमला वगैरह होता है या आपने खेली बना रखी है तो उस पे अपन डामर वगैरह ऊपर ऊपर लगा सकते हैं, जिससे मक्खियां आकर्षित नहीं होगी। ये चीजें अगर अपन ध्यान देंगे तो सामान्य आहार भी इस तरह के संक्रमण में उपयुक्त रहता है। जी, तो कहीं ना कहीं इस दौरान जो दर्शकों के या फिर पशुपालकों के मन में संशय रहता है कि आहार प्रबंधन कैसे करें, उसका भी समाधान डॉक्टर सीपी सोनकर जी ने आपके लिए कर दिया। फिलहाल एक दर्शक हैं और जिनका ईमेल के जरिए सवाल प्राप्त हुआ है, राजीव मध्य प्रदेश से हैं। उनका सवाल है, एक बार फ्लाई स्ट्राइक से प्रभावित भेड़ को क्या बार बार इस बीमारी का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है? राजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये कोई बार बार होने वाली बीमारी नहीं है। ये एक वातावरण और परजीवी जी उसकी दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने बाड़ों पे सही रखोगे, बाड़ों में जैसे नमी वाला सीजन है, सुबह शाम उसका कचरा वहीं बाड़ों में जला के धुआं कर दोगे हैं, तो उस धुएं वगैरह से, साफ सफाई से मक्खियों का संक्रमण नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक जानवर में हो गया तो ये बार बार उस जानवर में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी भी जानवर में कभी भी हो सकती है। जी। डॉक्टर सीपी जी, इसमें एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि इसका साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुल मिलाकर अगर मोटा मोटा समझा जाए तो सारा खेल सफाई का है अगर इसमें देखा जाए। साथ ही अगर कोई भीड़ इस रोग से संक्रमित है और उसका ऊन निकाल लिया गया, क्या उसके ऊन को भी प्रयोग किया जा सकता है किसी भी कार्य में? बिल्कुल, ऊन को कोई दिक्कत नहीं है। ऊन में सिर्फ उत्पादन में कमी होती है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या पशु पालन विभाग के द्वारा कोई समय समय के दौरान अंतराल पर कोई टीकाकरण महोत्सव चला जाता है या टीकाकरण अभियान चला जाता है ताकि जो हमारे भेड़ पालक हैं या पशुपालक हैं इसके बारे में जागरूक रह सकें? ये राज्य पशुपालन विभाग हर इस स्टेट में अगर भेड़ पालकों के लिए है तो जो प्रमुख बीमारियां होती है, जैसे माता का रोग, फड़किया का रोग, पीपीआर का रोग या खुरपका मुंह पका का रोग, इन 4 तरह के टीके अधिकतर हम लोग लगवाते हैं। ये या तो पशुपालन विभाग के द्वारा लगाए जाते हैं जी, या भेड़ पालक स्वयं अपना खरीद के लगवाता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम बहादुर सिंह हैं उत्तर प्रदेश से। प्रेम जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। प्रेम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भेड़ बकरी गायों में जो किलनी आदि वगैरह हो जाती है, इसके लिए क्या उपाय करें? जी, डॉक्टर सीपी जी। भेड़ बकरी कोई भी पशु हो, जो किले जो आप कह रहे हो, चीचड़े हैं, चीचड़े जो हो जाते हैं, उसके लिए ऐसा है कि अभी तक पशुपालक सिर्फ चीचड़ों का आधा इलाज करता है कि वो कहीं से भी पशु चिकित्सालय से, बाजार से दवाई लाके उस जानवर पे लगा देता है। फिर समस्या आती है कि 10 दिन बाद फिर वापस वो आ गए। परंतु इसके लिए हमें दोनों काम करने होंगे। पहले जो बाड़े हमारा बना हुआ है उसमें जो इन चीचड़ों के अंडे उनकी दरारों में बैठे रहते हैं, जब तक उनको हम दरारों को बंद नहीं करेंगे तब तक वो चीचड़ों का प्रकोप रुकेगा नहीं जी। क्योंकि दवा का असर खत्म होते ही वो दरारों से अंडे निकल के फिर जानवर के खून चूसने के लिए आ जाएंगे जी। तो हमेशा जानवर पे दवा लगाने से पहले आप पहले बाड़े की जितनी भी दरारें जहां तक जानवर बैठता है वो दरारें किसी भी चूने या गोबर से आप लीप के बंद करें, तब आपका इस किलोनिया की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जी,
तो प्रेम जी, आप अपने पशुधन का इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप अपने पशुधन से लेते रहेंगे उपचार करने के बाद। फिलहाल डॉक्टर सीपी स्वर्ण कृष्ण जी, आप समय निकालकर स्टूडियो में आए और जो हमारे पशुपालक हैं उनके लिए कीमती सलाह है, भेड़ों को कैसे आप देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हुए अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसके लिए जो तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। तो देखा दर्शकों, आज आपने कैसे कि भेड़ के में फ्लाई स्ट्राइक का जो खतरा बना रहता है उस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे आप अपने भेड़ को पहचान सकते हैं कि उस फ्लाई स्ट्राइक की बीमारी से या फिर उससे रोग से संक्रमित हो रखी है और कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, आहार प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे की जो रणनीति है उसको बना सकते हैं, इसके बारे में विस्तार रूप से आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का हमारे पशुपालक भाई सही समय पर सही तरीके से उचित लाभ उठाएंगे और अपने पशुधन का बेहतर ख्याल रखेंगे। आज के अपना पशु चिकित्सा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना ज़रूरी है, जो कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, ddkisanapc@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाह इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं और आपके सवालों और आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार भी रहता है। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक आप बने रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।